रहिए, आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ सेवानिवृत्त मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ जीडी बख्शी जी सीधा जुड़ रहे हैं आज तक पर लाइव। बख्शी साहब, पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। देखिए, विंटर्स की अभी कल दिवाली है, आज अचानक इस तरह से हमला किया, जबरदस्त हमने जवाब दिया है। और विंटर्स के पहले जो वो घुसपैठ कराने की फिराक में लॉन्च पैड्स में आतंकियों को रखते हैं, उड़ा दिए हमने कई लॉन्च पैड्स। बेटा, ऐसा है कि पिछले 74 सालों से हर साल दिवाली ईद के समय एक अनऑफिशियल सीज फायर सा हो जाता था। कई बीएसएफ के पोस्ट पे तो दिवाली की मिठाइयां भी एक्सचेंज की जाती थी। थोड़ी जो है इंसानियत का जो है कदर किए जाती थी, थोड़ी इंसानियत की लिहाज की जाता था। ये पाकिस्तान ना खुद चैन से जिएंगे, ना किसी को चैन से जीने देंगे। और इन लोगों ने जानबूझकर दिवाली के टाइम हमारे फायर किया है। आप शायद भूल गई हैं कि पिछले कुछ दिन पहले एक कैप्टन और 3 जवान हमारे शहीद हुए थे, जबकि पूरा देश बिहार की इलेक्शन में जुटा था। किसी को आंसू बहाने की उस वक्त फुर्सत नहीं थी बेचारे कुछ फौजियों के लिए। किसी को फुर्सत नहीं थी, लेकिन हमारी फौज ने आज करारा जवाब दिया है। वी हैव हिट बैक विद वेंजेंस। 7 से 8 इनके मारे जा चुके हैं, 14 से 15 घायल हुए हैं और अभी कल परसों तक और खबर आ जाएगी। अगर ये इस तरह दिवाली के टाइम करेंगे तो मेरा एक भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से आह्वान है हमारे लड़कों को जो वर्दी में है, दिवाली मनाओ बच्चों, 155 मिलीमीटर गन्स के साथ मनाओ। 155 मिलीमीटर तोप, मल्टी बैरल ग्राउंड रॉकेट लॉन्चर्स, मार्च, पिनाका, दागो सब इसके ऊपर, ताकि होश हवास के ठिकाने आ जाए। अरे साहब, ये वही पाकिस्तान है जो डर रहा था। ये वही पाकिस्तान है जब बालाकोट के बाद इनकी झग बैठ गई थी। 1 साल चुप्पी साध के रखे, 1 साल चुप्पी साध के रखे, क्योंकि इनको समझ आ गया कि अगला पलटवार पाकिस्तान की सीमा के अंदर होगा। हम कोई रक्षात्मक लड़ाई अब नहीं लड़ेंगे, आक्रामक होकर लड़ेंगे। और साहब, उसके चलते 1 साल चुप रहे। फिर इनके आका चीन ने देखा कि पाकिस्तान की तो झग बैठ गई है। जो बड़ा अच्छा मोहरा था भारत के खिलाफ लड़ाने का मुफ्ती में, वो उनके हाथ से जा रहा था। तो मैं हूं ना कहने के लिए वो जो है वो लोग पूर्वी लद्दाख की सीमा पे चढ़ाए। साहब, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। हमारी फौज ने ऐसा जैसे को तैसा दिया है, ऐसा जैसे को तैसा दिया है कि आज ठंड में उनकी फौज की कपकपी छूट रही है। दे आर लुकिंग फॉर अ वे आउट। ये तो साहब आपके आका का हाल है। अब जो ये मोहरा है ये कूद पड़ रहा है, आप दिखा रहे हैं बड़े खुश होके कि चीन उस तरफ, पाकिस्तान इस तरफ, दोनों के बीच में हम भारत को पीस देंगे। 1.3 अरब क्या ये देश है? और युवा देश है। चीन जैसे बुढ़े नहीं हो गए हमारे, 1 फैमिली नॉर्म नहीं है। और ये भी नहीं ऐसी फौज जो 42 साल लड़ी ना हो, जंग खा गई हो, लड़ने का मादा नहीं है, तब इनकी छूट रही है पसीने। और अब ये पाकिस्तान को मोहरा बनाकर, गुर्गा बनाकर आगे लड़ाना चाहते हैं भारत से, ताकि ये बैठ के लुत्फ देखें और खुद तो हमारे से शांति कर लें। साहब, हम पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, 4 बार निपट चुके हैं। 1971 में जब मैं फौज में भर्ती हुआ था, इसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। इस बारी 4 चाहिए तो वो भी दिखा देंगे। बेवजह तंग करते हैं, ना चैन से जीते हैं, ना चैन से जीने देते हैं। आपने आज एक और भारतीय की जान ली है, आपने और भारतीयों को घायल किया है। 4 तो पहले का हिसाब था, अब आपको हिसाब हम चुका के दिखाएंगे। हम आपको हिसाब चुका के दिखाएंगे। ये गलत है। तुम चैन से जीना सीखो, दुनिया को चैन से जीने दो, नहीं तो दुनिया तुम्हारे गले पड़ेगी। ये मत सोचना तुम खुश हो रहे हो बेवजह कि जो बाइडेन आ गया आपका हिमायती है। जो बाइडेन भी जानता है उसको अगर चीन से लड़ना है तो उसे भारत की जरूरत है। ये उचकना शुरू हो गए। जो बाइडेन आया नहीं कि ये हमारे पे फिर इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं कि इसके पहले बर्फ पड़े, उसमें इनके पांव के निशान दिखे, इनके इन्फिल्ट्रेटर्स के, हमको ढूंढ कर जो है कुत्तों की तरह मारे जी। ये फिर चालू कर रहे हैं। और ये एक नापाक देश है, नापाक है ये पाकिस्तान जी। इट नीड्स टू बी लाथों
जी जी, जनरल बख्शी आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, अभी विंटर्स के पहले, क्योंकि इसी वक्त घुसपैठ वो कराने की फिराक में भी रहते हैं, ऐसे वक्त पर हमने आतंकियों के लॉन्च पैड्स को उड़ाया है। इस पर मैं चर्चा आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं अशरफ वानी की ये रिपोर्ट। वहां पर पहुंचे जहां अपनी दिवाली देश के नाम करते हैं जवान। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव अपने चरम पर है। दरअसल शुक्रवार सुबह से ये तनाव जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर शुरू हो गया है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ और भारतीय सेना का कहना है कि घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश हुई केरन सेक्टर कुपवारा में, और उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, गोलीबारी हुई, फायरिंग हुई, और जिसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने भी अलग अलग इलाकों में की। पहली बार हुआ है कश्मीर में सालों में जब पूरे जो उत्तरी कश्मीर के जितने भी नियंत्रण रेखा के सेक्टर है, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे बारामूला हो, चाहे बांडीपोरा हो, तीनों जिलों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका आता है, वहां पर जबरदस्त गोलीबारी भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक भी चल रही है। अभी तक जो खबरें सामने आई है उसके अनुसार सेना के 2 जवान भी शहीद हुए, बीएसएफ का 1 जवान भी शहीद हुआ, और साथ ही साथ 4 आम नागरिक भी नियंत्रण रेखा के अलग अलग इलाकों में गोलीबारी में मारे गए हैं। और इसके करारे जवाब में भारतीय सेना की तरफ से जो हुई है पाकिस्तानी इलाकों में है, वहां पर भी पाकिस्तानी सेना का और पाकिस्तानी इलाकों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। हम इस वक्त हिंटरलैंड में है, वो इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो नहीं है लेकिन उसके साथ सटा हुआ है, क्योंकि सुबह से जिस अंदाज से लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव चल रहा है, उसके बाद जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उन इलाकों में फिलहाल मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन देश का आज तक मात्र चैनल है जो इस हिंटरलैंड इलाके में पहुंचा है, जहां पर ये सेना का जो महा ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। यहां पर जो इस टुकड़ी की सेना की जो है उसकी कमान जो संभाले हैं मेजर मनजीत सिंह साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज हमने देखा शुक्रवार है, पूरा देश दिवाली की तैयारी में लगा है, लेकिन सेना की मुस्तैदी हाईएस्ट अलर्ट पर रख दी गई है, न सिर्फ एलओसी पर बल्कि हिंटरलैंड में भी, जो इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा आता है। आप हिंटरलैंड में इस वक्त अपनी टुकड़ी लेकर आए हैं, तो आप यहाँ पर किस लिए आए हैं और क्या आपका टास्क रखा गया है यहाँ इस इलाके में? हम हिंटरलैंड में डिप्लॉयड हैं, और जैसे कि आपने आज सुना ही होगा कि एलओसी के ऊपर काफ़ी फायरिंग हो रही है। अगर उस इलाके से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन होता है और हरकत हमारे इलाके में भी होती है, तो हम उस हरकत को रोकने के लिए और उस कोई भी मूवमेंट होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस इलाके में डोमिनेशन कर रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी टुकड़ी को डिप्लॉय किया हुआ है यहाँ पे। ये हम हर जगह पर देख रहे हैं, जो भी इलाके हैं वहां पर सेना हाईएस्ट अलर्ट पे है। देश दिवाली मना रहा है, आज धनतेरस है, कल दिवाली है, तो जो दिवाली सेलिब्रेशन है सेना की किस तरह से होती है? क्योंकि आप तो इस वक्त भी जो है हाईएस्ट अलर्ट पर जो है सुरक्षा के लिए तैनात है, देश की सुरक्षा के लिए, और यहाँ इस इलाके की देश में जैसे कि दिवाली का माहौल है, हम जैसे यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, ये भी हमारा घर है, और जहाँ हमारा परिवार है वो भी हमारा घर है। हम यहाँ अपने परिवार के साथ, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे और बाकी हमारे साथी हैं, हम उनके साथ यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, और हम ये पहले से भी करते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा ये भी एक घर है। जाहिर है पूरा देश जो है दिवाली की जो है उत्साह में जो है कहीं ना कहीं दिवाली की तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि कल दिवाली है, आज धनतेरस है, पूजाएं हो रही हैं, अलग अलग समारोह हो रहे हैं, लेकिन इस मार्ग पर देश के सैनिक क्या कर रहे हैं ये आप इन तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अचानक तनाव भड़का है शुक्रवार सुबह से, उसको लेकर किस तरह से पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाईएस्ट अलर्ट पर सेना को रख दिया गया है, और पाकिस्तान की तरफ से हो रहे युद्ध विराम का जो है उल्लंघन हो रहा है, उसकी को जो है उसको रोकने के लिए ये यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ मैं कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, हिंटरलैंड, क्योंकि इलाके का नाम नहीं बता सकते हैं, कश्मीर आज तक।